मददगार भूत पार्ट 2 काली आत्मा का हमला। गांव के तालाब के किनारे की रात बड़ी अजीब थी। अचानक किसी गांव वाले ने चीखकर कहा, उधर देखो, सफेद नहीं, काला साया है। बच्चे डरकर भागने लगे। बच्चा, मां, कोई डरावना भूत है तालाब के पास। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। ये राजू नहीं हो सकता, ये तो कोई और बुरी आत्मा है। उसी रात राजू की मां ने सपना देखा। उसमें राजू की आत्मा ने आकर कहा, राजू की आत्मा, मां डर मत, मैं यही हूं। लेकिन कोई अंधेरी शक्ति हमारे गांव में आ गई है। सुबह हुई तो अजीब घटनाएं दिखीं। गाय भैंसें खुली मिली। गांव वाली औरत, अरे ये किसने खोला, हम तो बांधकर गए थे। अचानक एक पेड़ से डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ, बच्चे डरकर अपनी मां की गोद में छुप गए। गांव की पंचायत बुलाई गई। सरपंच हमारे साथ अच्छा करने वाला मददगार भूत है, लेकिन अब हमें बुरी आत्मा से बचना होगा। तभी चौपाल पर सफेद रोशनी फैली। राजू की आत्मा, शांत स्वर, डरो मत, मैं हूं। लेकिन सच है, काली आत्मा यहां है। गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, राजू बेटा, तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। घने पेड़ों के बीच से काली आत्मा प्रकट हुई। काली आत्मा, हा हा हा, ये गांव अब मेरा होगा। राजू की आत्मा और भी उजली हो गई। राजू, ये गांव मेरी मां और मेरे लोगों का है। तेरी बुराई यहां नहीं चलेगी। तेज आंधी उठी, मिट्टी उड़ने लगी। ध्वनि, गर्जन, सरसराहट, बच्चे चीख पड़े। काली आत्मा ने पेड़ उखाड़ फेंका। काली आत्मा, मेरी ताकत के आगे तुम्हारी अच्छाई कुछ नहीं। राजू की आत्मा और चमकी। राजू, सच्चाई कभी हार नहीं मानती। मैं गांव का बेटा हूं, और बेटा हमेशा अपनी मां की रक्षा करता है। गांव वाले दीपक जलाने लगे और सबने एक स्वर में कहा, गांव वाले, जय राजू, जय अच्छाई। काली आत्मा चीख उठी, काली आत्मा नहीं, ये प्रकाश मुझे जला रहा है। राजू की आत्मा प्रचंड रोशनी में बदल गई। राजू, अच्छाई की लौ ही बुराई का अंत करती है।